अकाल मृत्यु होती है महत अपराधी की, जैसे किसी सोती हुई महिला का हत्या कर देना, गर्भ हत्या कर देना, ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना, ऐसे जो महत पाप बन जाते हैं वो अकाल मृत्यु का रूप धारण कर लेते हैं। प्रारब्ध क्षीण हो जाता है और जीवन धारा को किसी न किसी मोड़ पर भारी से भारी दंड के रूप में वो फिर मृत्यु और दुर्गति होती है अकाल मृत्यु वाले की। अकाल मृत्यु से यदि डर लगता है तो पहली बात तो जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो मत करना, और नाम जप करना, अकाल मृत्यु होगी ही नहीं, अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। भगवान का नामामृत, भगवान का चरणामृत ये अकाल मृत्यु नहीं होने देता। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो, भगवान का नाम जप करो, कोई पापाचरण मत करना, अकाल मृत्यु होगी नहीं। और यदि कहीं महत पाप बन गए तो फिर साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के। महत पाप तत्काल दंड देता है, मार देता है। जैसे एक नाव बड़ी थी और उसमें 50 लोग बैठे हुए थे, तो उसमें 2 संत भी बैठे थे, एक गुरु और एक शिष्य, और 2 राज कर्मचारी जो तैनात थे उस एरिया में। वो उसमें उस समय आपने देखा होगा जो कोतवाली आदमी बाहर खड़े रहते हैं, उसमें चाकू लगी होती बंदूक में, और वो तैनात रहते हैं। तो वो ऐसे दोनों राइफल लिए हुए थे वहां। तो साधु को तो कोई सात्विक पुरुष मानेगा, रजोगुणी पुरुष साधु को नहीं मान। साइड से अब जितनी जगह थे साइड में लात मारा बूट उनके पैर में, अब वो नंगे पैर थे, ऐसे हुआ साइड हो। अब जगह नहीं थी इतने तक, पूरी नाव भर वो कहीं जूता मारता, कहीं थप्पड़ मारता शिष्य को। गुरु तो निरपेक्ष बैठे हुए थे, साधु क्या करे। और शिष्य शांत भगवान का स्मरण कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि तुम मुझको मार रहे हो, लेकिन तेरे मारने वाला जो तैयार है तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम कई बार ग्रामीण भाषा में कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अब वो बूट पहने, राइफल लिए, अपने राब में सैकड़ों बार टॉर्चर किया नदी पार होते होते। जब नदी पार हुई तो नदी में कुछ दूरी ऐसी होती है जिसमें जल बहुत छिछरा होता है, मतलब बहुत कम होता है, वहां नाव नहीं जाती, तो वहां कूद के नाव से ऐसे जाना होता है, या फिर थोड़ा भींजते हुए इतना पैर। जो किनारे बालू होती है उसमें नाव नहीं चल सकती, पानी इतना इतना होता है। तो उन्होंने राइफल को ऐसे ऐसे करके उसका सहारा लेकर कूदने का, और राइफल धंस गई बालू में और पैर बूट फिसल गया सीधे यहां से सीधे यहां। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के। तत्काल अकाल मृत्यु की रचना हो गई, क्योंकि बार बार टार्चर किया और साधु चुप रहा। अगर वो गाली दे देते या डांट देते तो बच जाता, क्योंकि प्रारब्ध क्षीण हो जाता। तो ऐसे जो पाप हैं अगर हमारे द्वारा ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकते। अकाल मृत्यु तभी होती है जब भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, आजकल लगभग हर माता बहन इसको नहीं समझ रही हो, कर रही। गर्भ हत्या इतना भयानक पाप है, कोई माता बहन नहीं समझ रही, और ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महत पाप के अंदर है। तो फिर वो दुर्दशा तो फिर पक्की हो जाती है। उसके लिए प्रायश्चित क्या करते हो? कुछ नहीं। आप समझते हो हमारा गर्भ है, हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं, पालन का अधिकार है, नष्ट करने का नहीं। नष्ट कर, देखो सरकार विरोधी है कि नहीं इस बात की। आप अपने शरीर का पालन कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करने की बात अगर पता चल जाएगी ना तो आपको सजा मिल जाएगी, आपके शरीर नष्ट करने की सजा मिल जाएगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हो लेकिन आप इसे नष्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। ऐसे भागवतिक विधान में भी है। तो अगर हमारे द्वारा महत पाप ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु होती है जब महत पाप हो जाते हैं। और हमें किसी भी मृत्यु से अगर ऊपर उठना है तो नाम जप करना है, अच्छे आचरण करने, दूसरों को सुख देना है, भगवान के आश्रित होना है, तभी मंगल होगा। ऐसे चाहे जितना रुपया कमा लो, दुख चिंता भय शोक इनसे नहीं बच सकते कोई भी हो। लिख लो कागज में चाहे दिमाग में, दुख चिंता भय शोक इससे नहीं में। तो क्या भजन करने वालों के जीवन में दुख नहीं आता है, लेकिन शोक नहीं होता। भगवान एक ज्ञान देते, एक आनंद देते, जिस आनंद में दुख को भी बहुत आराम से सह लेता। कई बार हमने कहा कि हमको तो जैसे तौला अपने दिमाग से, तो तुम्हें साधारण भाषा में बता रहे कि 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम ऊपर सुख, क्या करेगा? वो दबा है नीचे। ऐसे भगवान के भक्त के जीवन में दुख आता है।
और जो भगवान से विमुख होते हैं तो 100 ग्राम पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। भारी से भारी वेदना, कष्ट, भारी से भारी समस्या उसके जीवन में होती है जिसके दोनों किडनी फेल होती है। भारी समस्या होती है, आप देख लेना, चेहरा पीला हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसी में डूब गया और अपने प्रभु के चरणों में है। तो आप देख लो फर्क क्या है। सब दुखों का समाधान भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान के। तो हम अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमारा मांगना मिट जाएगा। हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें कष्टों से लड़ना आ जाएगा। हम भगवान का भजन करेंगे तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। बिना भगवान के भजन के तो मुझे लगता है भय तो बना ही रहेगा। भय, चिंता, शोक, दुख ये तो सताते ही रहेंगे। इसका नाम ही है दुखालयम, मृत्युलोक। मृत्युलोक दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है, ये दुख ही दुख देगा। अगर भजन नहीं है तो बिल्कुल कोई भी हो, कहीं भी हो, परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। वर्तमान में तो लगेगा मैं सुख भोग रहा हूं, लेकिन परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। यतदग्गे विष में परिणामे अमृतोपमम। भजन मार्ग में चलने पर विष जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम में अमृत मिलेगा। भोग मार्ग में, गलत मार्ग में चलने में यतदग्गे अमृतोपमम परिणामे विषम्यु। शुरुआत तो अमृत जैसी लगे, लेकिन परिणाम विष होगा। जैसे पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि देखना, गंदा भाव करना अमृत जैसा लगेगा, लेकिन इसकी क्रिया का परिणाम ये महान विष जैसा होगा। और सुबह 4 बजे जगना, नहा धो के भजन में बैठ जाना, घंटा 2 घंटा भजन करना, ये विष जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम अमृत में जैसा होगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, धर्म से चलो, तो सब भयों से भगवान बचा लेंगे। भगवान निर्भय पद प्रदान कर देते हैं, भगवान अभय दे देते हैं। जो सभी आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कहते हैं। अगर भयभीत होकर भगवान की शरण में चले गए तो भगवान निर्भय पद दे देते हैं।